हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बदायूं स्टडी हब पर एक एजुकेशनल चैनल है और इस पर हमारे बदायूं स्टडी हब चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती हैं आप लोगों को। तो पार्ट 2 मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टेंस के बारे में समझाया है उसमें, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर जाकर देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पहली बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान लिख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, यानी हम इसको पहचान कैसे सकते हैं, क्या कारण है जिससे हम इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहले जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या तथा रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ये आप लिख लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान तो हमने लिख ली, अब इसको बनाते कैसे? इन वाक्यों को, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो वाक्य आएंगे यानी सेंटेंस, मैंने टेंस और सेंटेंस में आपको अंतर समझा ही दिया था पिछली वाली वीडियो में, आप वो जाकर देखें। उसके बाद ये देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान मैंने बता दी, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बस इतना काम हो गया हमारा। अब इसे बनाते कैसे हैं, यानी बनाने की प्रक्रिया क्या है इसकी? तो सबसे पहले विधि, ये लिखिए आप विधि। ठीक है, नंबर ए डाल लीजिए ऐसे करके। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता होते कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, ही, सी, इट और एक नाम, यानी ही, सी, इट और एक नाम, ये सब एक वचनकर्ता होते हैं। और इन्हें छोड़कर बाकी सब जितने भी बचे, 2 नाम, 3 नाम, 1000 नाम, आई, बी, यू, दे, ये सारे बहुवचनकर्ता होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ का रूल अलग है। और नंबर भी आप ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, बहुवचन आप लिखेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये इज आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और नंबर सी आप ऐसे डाल लेंगे, नंबर सी लिख देता हूँ मैं। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यानी आई, मैं वाला आई, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, मैं।
के साथ एम का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया होगा। ये इतनी चीज़ें हम बता सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी कहीं भी आई के साथ एम का प्रयोग नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अलावा कहीं भी आई के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं एस करके। विधि कैसे बनाते हैं, विधि, ये वाली विधि तो थी, अब ये मेन विधि है। यानी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ आएगी। ठीक है, तो विधि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। ये था पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, क्या था इसकी, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये वाली विधि का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव के लिए, रुको जा यार, क्या लिखेंगे यहाँ, पॉजिटिव के लिए। ये क्या था, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, ये था। अब लिख लीजिए यहाँ पर आप नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ऐसे लिख देता हूँ एच बी करके। ठीक है, एच मानी हेल्पिंग, बी मानी वर्ब, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एस की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम। ठीक है, इतना कर दिया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव के लिए हो गया। अब ये लिख देते हैं इंटेरोगेटिव के लिए। ठीक है, किसके लिए, इंटेरोगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव, सही है। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब एच पी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी बचा कुचा जो होगा ईटीसी वो बाद में उतार देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बचेगा सो। एक रूल ये हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या शुरू होगा सबसे पहले, और दूसरा उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दे दिए होंगे, जैसे क्या, कौन, किसे, किसको, ये इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आएंगे, बीच में। तो सबसे पहले
तब तो उस स्थिति में अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे सबसे पहले। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कौन बीच में आता है तो उस वर्ड की हेल्पिंग वर्ब पहले शुरू, उस वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे करते हुए पूरा सही कर देंगे। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, ठीक है। नंबर एक एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है। ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ, वह खाना खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? देखो, पहचानते यहाँ से सेंटेंस को, यानी वाक्य को पहचानते ऐसे हैं कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है। यानी पहले टेंस होगा तभी तो सेंटेंस बना होगा, टेंस के अनुसार ही सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, ना कि सेंटेंस से टेंस को बनाते हैं। पहले टेंस पहचानोगे आप तभी तो सेंटेंस बना पाओगे। तो टेंस हम यहाँ से पहचानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो रहा है, ये आ रहा है, तो मैं यहाँ से पहचान सकता हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। देखिए बनाते कैसे हैं, देखो बनाते ऐसे हैं, वह की स्पेलिंग होती है ही। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था, अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाऊंगा। तो ही क्या है, सिंगुलर है यानी एक वचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। अब मैंने कहा था इज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खा रहा है, यानी खाना की स्पेलिंग होती है ईट, तो मैंने ईट लिख दी। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको वहाँ पर कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म है ये ईट की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आईएनजी का प्रयोग। ठीक है, अब खाना यानी जो खाएंगे हम उसको होती है फूड। अब मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको कि फूड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते। खाने पीने की चीज़ों से पहले, जो खाने पीने की चीज़ें होंगी उससे पहले हम द का आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं हम। नंबर 2 एक वचन का हो गया। अब मैं आपको बहुवचन का दिखाता हूँ, बहुवचन का कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए बहुवचन का, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। अब मैंने ये आपको बहुवचन का बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं बहुवचन का। यहाँ पर बहुवचन यानी बी, बहुवचन है तो हम की स्पेलिंग बी होती है। बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, आर। ठीक है, अब आर के बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, धोना, यानी कपड़े धोना। तो मेन वर्ब, कपड़े तो ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब क्या है, धोना। धोना की स्पेलिंग क्या होती है, वॉश। क्या होती है, वॉश, WASH। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ही मैं आईएनजी का प्रयोग कर देता हूँ। तो क्या हो गई, वॉशिंग। अब अपने कपड़े, तो अपने, हम के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी आवर आती है, यानी बी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर आती है। ठीक है, आवर, आवर। ठीक है, OUR, आवर। अब कपड़े हैं तो क्लोथ्स। क्या होते हैं, क्लोथ्स। क्या होती है,
किलोस। ठीक है, हो गया ये। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिए 2 सेंटेंस, यानी एक सिंगुलर वाला एक प्लूरल वाला। ठीक है, एक वचन करता बहुवचन करता। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। नंबर 3 डालते हुए नंबर 3। ठीक है, मैं लिखता हूँ रमेश किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? रमेश किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, यह नेगेटिव आ गया। अब मैं इसको आपको बनाकर दिखाता हूँ नेगेटिव। देखिए अब रमेश है, रमेश क्या है? एक वचन है बहुवचन है? बताइए। रमेश है एक वचन। ठीक है, तो रमेश, तो हम रमेश की स्पेलिंग में लिखेंगे पहले RAMES है। रमेश पुरुष है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको बताया था इज। ठीक है, इज आ गया। अब नहीं पढ़ रहा भाई, मैंने रूल्स में भी बताया था, जैसे ये रूल्स लिखवाया है मैंने आपको। कहाँ गया? ये नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो मैंने आ गया मेरा यहाँ पर, सब्जेक्ट मेरा आ गया, सब्जेक्ट आ गया ये, हेल्पिंग वर्ब आ गई ये। अब क्या आएगी? नॉट। ठीक है, अब ये आ गई नॉट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी पढ़ना। मेन वर्ब है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। पढ़ना की होती है रीड, आपने देख पढ़ा होगा READ। अब क्या? ING का प्रयोग करूंगा मैं यहाँ पर, तो ING। ठीक है, रीडिंग बुक्स। किताब की क्या होती है? बुक। किताबें होती तो बुक्स लगाते, एक किताब है तो बुक लगाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। अगला क्या है? रमेश किताब नहीं पढ़ रहा है। नंबर 4 देखो अगला, एक से होगा। अब एक और देता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपॉस्ट्रोफी S वाला। ठीक है, जैसे उदय का भाई, उदय का भाई पानी नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा। ठीक है, उदय का भाई पानी नहीं पी रहा, मैंने आपको ये बताया था। तो आइए फर्स्ट, जैसे उदय, उदय लिख लिया उदय। आप फर्स्ट ऑफ ये है का मतलब ऐसे कर दिए। भाई की होती ब्रदर। अब भाई उदय का भाई एक ही है, यानी एक है, ये एक जना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हम इज। दयाज ब्रदर इज नॉट है, नॉट आएगी। पीना की थी ड्रिंक, DRINK। अब इसमें ING का प्रयोग करेंगे हम, तो ING, तो ये गई ड्रिंकिंग। ड्रिंक और पानी की थी वाटर। ठीक है, आग समझ में आपको ये चीज़? ठीक, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। मैं लिखता हूँ क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इंटरोगेटिव नहीं माना जाएगा। आप यहाँ कर देंगे सही, यहाँ गलत कर देंगे तो एग्जाम में आपके नंबर काट देगा। ठीक है, तो ये आपको सही करके जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको। ठीक है, इंटरोगेटिव का रूल्स क्या होता है? देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इंटरोगेटिव का रूल्स। देखिए
इंटरोगेटिव। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट उतारेंगे, उसके बाद जो कुछ होगा हम उतारते चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप इतना याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए आप, इतना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, मैं के साथ मैंने बताया था आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई तो मैं आई है, मैं की अंग्रेजी आई होती है। ठीक है, तो एम पहला आएगा। ठीक है, एम, ओके। फिर क्या आएगा, आई, क्या आएगा, आई, क्या आएगा, आई। ठीक है, एम आई, क्या मैं, अब जा रहा हूं, जाना क्या होती है, जाना की गो। अब मैंने बताया था आईएनजी का प्रयोग करना है भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आई गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। अब टू बाजार क्या होती है, मार्केट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत जरूरी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक, अब चलते हैं हम आगे, लास्ट। देखिए, हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं ये लिखता हूँ, हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। जैसे हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है, या तो कोई बात क्या से शुरू हुआ हो पहले, या फिर उसके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो। तो इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया क्यों, तो इसकी स्पेलिंग पहले आएगी। ठीक है, अब इस वो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई, WHY। ठीक है, अब इसके बाद आएगा तुरंत हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, YRAR। ठीक है, YR। हम की क्या होती है, V। ठीक है, अब YRV। अब नॉट भी आना है, तो इससे यहाँ लगाएंगे हम नॉट। जा रहे हैं, जाना क्या होती है, गो, क्या होती है, गो। इसमें ING का प्रयोग करना है, गो। देर, गोइंग टू देर कर सकते हैं हम। ठीक है, टू देर, वहाँ की स्पेल होती है देर। ठीक है, हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर वी नॉट गोइंग टू देर। ठीक है, आपको समझ में आया ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये ऐसे करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल ख़त्म करवा दिया, आपको उदाहरण सहित मैंने बता भी दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये हमारे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी हब। पढ़ने में ये बदायूं पढ़ेंगे, लेकिन ये बदायूं लिखा है, यूपी का एक ज़िला है बदायूं। तो ये बदायूं, मैं बदायूं ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने ज़िले के आधार पर ही अपना नाम लिखा है, अपने चैनल का नाम रखा है। ठीक है, तो ये बदायूं, आप पढ़ा बदायूं ही जाएगा, लेकिन बदायूं अंग्रेजों की, क्या ही कह सकते हैं हम, अंग्रेजों ने कर दिया जो कर दिया, नाम में गड़बड़ी कर दी। बदायूं की स्पेलिंग ये नहीं थी, कोई और कुछ और ही करते तो बढ़िया रहते, लेकिन बदौन कर दी ये, तो अनजान आदमी से बदौन ही पड़ता है। तो ये बदायूं स्टडी हब हमारे चैनल का नाम है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको इस चैनल पर आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने को मिला करेंगी और प्राप्त भी होंगी। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।